पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और ये राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो महाराष्ट्र सरकार गिरफ्तार करने के मंसूबे पाल रही थी कि किसी तरह से जो केस दर्ज हैं उस मामले में परमवीर सिंह को गिरफ्तारी करे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है परमवीर सिंह को। और वो पहले से ही दी है, उसको कंटिन्यू किया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये कहा गया था कि परमवीर सिंह क्योंकि विसल ब्लोअर नहीं है, विसल ब्लोअर वो व्यक्ति होता है जो सरकार के खिलाफ या विभाग के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, अगर उसमें आरोप झूठे पाए जाते हैं तो व्यक्ति को जेल होती है। और उन्होंने कहा कि ये विसल ब्लोअर नहीं है, इसलिए इसको विशेष सुविधा यानी गिरफ्तारी और पूछताछ से वंचित करना ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए, क्योंकि मामला सीबीआई में चल रहा है और सीबीआई इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो एक सवाल उठ रहा था कि महाराष्ट्र सरकार आखिरकार बार बार परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर जोर क्यों दे रही है, और उसका इस मामले में क्या सीबीआई को अगर केस जा रहा है, सीबीआई के पास एप्लीकेशन बाकायदा परमवीर सिंह ने उगाही मामले की दी थी, तो उस जांच को क्यों नहीं होने देना चाहते, ये एक सवाल उठ रहा था। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं और जो परमवीर सिंह का वकील है, उनकी दलील थी कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को गिरफ्तार किया, पहली बात वो वकील कहता है कि ये जो केस लगाया गया है उगाही का, ये दूसरी नीयत से, बदनीयत से है, ये फर्जी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलो मान भी लो वो फर्जी है, नहीं है, जांच करनी है, लेकिन वो कहते हैं कि यदि परमवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो जो ये उगाही वाला आरोप लगाया गया है परमवीर सिंह के द्वारा, इसको दबाव दिया जाएगा कि इस केस को वापस लो, या प्रेशराइज करके परेशान भी किया जा सकता है। और आप जानते हैं परमवीर सिंह को इसी आधार पर, जो एक उद्योगपति, एक रेस्टोरेंट के मालिक से उगाही वाला आरोप लगा था, इसी केस में परमवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। एक आदमी नौकरी से अगर सस्पेंड हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रेशर में तो वैसे ही आ जाता है। अब परमवीर सिंह की अगर माने और ये केस फर्जी है, जो आरोप लगाए गए वो फर्जी है, फिर आप समझिए कि किस तरह से आदमी प्रेशर में होगा। कि एक आदमी जो डीजी होमगार्ड रैंक पे हो, एक आदमी जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा हो, जिसने इतनी इज्जत कमाई है, सरकार के लिए कितने सारे काम किए हों, उसको केवल इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि वो आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रहा है एक मंत्री के खिलाफ। होना तो ये चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी लगाए गए आरोपों के बारे में खुद एक जांच कराते, कुछ एमएलए की कोई कमेटी बना सकते थे और खुद इस मामले में संज्ञान लेते। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी सबके संज्ञान में है, क्योंकि उनको तो 3 दलों की सरकार चलानी है और इस सरकार के चलते वो इस तरह का कुछ काम कर नहीं सकते। और इसलिए लगता है कि जब वो इस तरह का फैसला ले भी नहीं सकते कि एनसीपी जो एक मुख्य बड़ी पार्टी है और जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है, उनके समर्थन से जो सरकार चल रही है, उनके मंत्री के खिलाफ कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए, बल्कि उल्टा है कि उनको बचाएं कैसे, इसमें सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है। और इसलिए हमने देखा, क्योंकि मामला न्यायालय में है, ये कोई भी इस बात को नहीं कहेगा कि परमवीर सिंह झूठा है या अनिल देशमुख झूठा है, ये न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन इतना तो देखा जा रहा है कि परमवीर सिंह के ऊपर जो उगाही के आरोप लगाए वो किस समय के हैं, जब वो कमिश्नर थे और उसको काफी समय बीत गया। तो वकील भी यही सवाल उठा रहा है कि जब परमवीर सिंह ने सीबीआई को 100 करोड़ वसूली की कंप्लेंट दी अपने गृह मंत्री के विरुद्ध, तभी ये मामला क्यों आया। और इसी से पता लगता है, इसी से ये इशारा मिलता है कि इस मामले में दबाव बनाने के लिए ये एप्लीकेशन दी गई, ये एफआईआर कराई गई। कहीं ना कहीं इस तरह का जो षड्यंत्र है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में हमने कई मामलों में देखा है। तो परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब जब गिरफ्तार नहीं होगा तो अब सीबीआई का रोल आता है और सीबीआई पूछताछ करने के लिए ईडी तो पहले ही बुला चुकी है। कुछ सबूत ऐसा माना जा रहा है कि परमवीर सिंह ने ईडी को दिए हैं। अब ईडी मामला जांच करती है संपत्ति का, तो संपत्ति कहां दी, किस तरह दी, किस अकाउंट में पैसे दिए, कैश में दिए, किसी के जरिए दिए, ये जांच करेगी ईडी। लेकिन ईडी को उतनी पावर नहीं है कि वो
मामले की भ्रष्टाचार की तह में जाए, इस तरह के जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए उगाही वाले। अब उगाही वाले मामले में यदि एक गृह मंत्री पुलिस के अधिकारियों के जरिए पैसे को उगाही करवाता है, बार मालिक, होटल मालिकों से पैसे लेता है, तो इसमें अब सरकार क्योंकि सत्ता में है, उसके खिलाफ कौन उद्योगपति कंप्लेंट देगा। हमने देखा कि एक रेस्टोरेंट का मालिक परमवीर सिंह के खिलाफ तो कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन जो 100 करोड़ की उगाही का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है, किसी उद्योगपति ने, किसी बार मालिक ने, कोई होटल वाला कोई कंप्लेंट थोड़ी देगा। अब जांच वाले अगर कहेंगे साहब कंप्लेंट तो कोई आई नहीं है परमवीर के विरुद्ध, कैसे आएगी? सरकार में हो भाई, आपकी सरकार चल रही है। तो इसलिए परमवीर सिंह के सामने प्रॉब्लम है कि उनको लगाए गए आरोपों को सिद्ध करना है। तो यदि उनके पास व्यक्तिगत रूप से कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, आएगी, ये सब जानते हैं। तो परमवीर सिंह भी कमिश्नर रहे हैं और इसलिए ये माना जाता है, और तेज तर्रार कमिश्नर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। आजकल तो सब मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखते हैं, मोबाइल का डाटा निकल सकता है, किससे कितनी देर बात हुई ये पता लग सकता है। और मंत्री, गृह मंत्री हो या परमवीर सिंह का दफ्तर हो, दोनों जगह सीसीटीवी फुटेज है। और जिस तरह के कार्यशैली परमवीर सिंह की रही है, इससे तो ये माना जा रहा है कि जरूर कोई ना कोई उनके दिमाग में इस तरह की बात रही होगी कि उन्होंने सबूत इकट्ठे करे होंगे। अब परमवीर सिंह वो व्यक्ति है कि यदि गृह मंत्री के खिलाफ, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ उनके पास कोई सबूत है, तो वो व्यक्ति है जो महाराष्ट्र की सरकार को भी गिरा सकता है। क्योंकि जिस दिन ये चीजें लीक हुई, जिस दिन ये प्रूव हुआ कि सरकार में बैठे हुए व्यक्ति उगाही कर रहे थे, वहां के मंत्री उगाही में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी सह थी या इन्वॉल्वमेंट थी, ये खुलासा होते ही तो बवंडर मचना तय है। और अगर अरबों खरबों रुपए का व्यापार और उगाही करने वाली सरकार अगर एक व्यक्ति से गिर सकती है, तो वो उस व्यक्ति का क्या हाल कर सकते हैं, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो फिल्मों में देखते हैं ना, वो फिल्मों की स्टोरियां रियल लाइफ से आती है। तो ऐसे में परमवीर सिंह, वो परमवीर नाम है लेकिन चक्रव्यूह में फंस गया है, बिल्कुल चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। अब चारों तरफ से उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि एक रिपब्लिक चैनल है, उसमें अर्नब गोस्वामी तो खुलकर बोलते हैं कि भाई जैसा करा है वैसा भरोगे। आप नेताओं के कहने में आकर, नौकरी को ताव पे रखकर, और जो आपने शपथ ली होती है संविधान की कि आप बिना राग, बिना द्वेष के और बिना उसके कार्रवाई करोगे पक्षपात के, ये सब आईपीएस को और आईएएस अधिकारियों को शपथ दी जाती है। अब उसके बाद भी आप इस एक तरफा कार्रवाई करो पैसे के लालच में या प्रमोशन के लालच में, तो उसका फल तो यही होता है। बहुत सारे आईपीएस और आईएएस जो ये सोचते ही नहीं है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाएगी। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, हमने तो देखा है, उत्तर प्रदेश में देख लो, वहां तो योगी जी हैं, कई सारे आईएएस और आईपीएस की संपत्ति तक जब्त हुई है, नौकरी में रिवर्ट किया गया है, अवैध रूप से गलत तरीके से प्रमोशन पा गए। पिछली सरकारों में चरण पादुका उन्होंने उठाई हैं और जो गणेश परिक्रमा की उन्होंने लगता होगा कि मुख्यमंत्री जी तो भगवान है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे 2020 मैच है ना, एक बॉल में इधर या उधर, ठीक इसी तरह राजनीति में कब क्या पलटी मार जाए कुछ नहीं पता लग सकता। और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति को पहले ही दिन से ये माना जा रहा है वो 3 टांग वाली सरकार है। 3 टांग वैसे भी गड़बड़ी होती है, तो परमानेंट नहीं है, कब कौन नाराज हो जाए। ये गठबंधन जो है ना वहां का, वो केवल मजबूरियों का है, वो बंधन वो मजबूरी का है, वो धोखाधड़ी का है, वो केवल उगाही के लिए है। और उगाही मेन मुद्दा है। तो उगाही अगर खत्म हो गई तीनों दलों की, तब कैसे वो सरकार और क्यों चलाएं, ये सवाल है। तो इसलिए उगाही किस लेवल पे है, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, ये अभी मौन है सब, क्योंकि एक दूसरे की पोल कौन खोलेगा, कौन किसके खिलाफ जांच कराएगा। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक गृह मंत्री जैसा लेवल का व्यक्ति जिसको इस्तीफा देना पड़ा हो, जिसके कई मंत्री और मंत्रालय फंसे हुए लोग हों, तो इसमें कब तक आप इस बात को ढके रख सकते हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। और आप देखें कि उप मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, करोड़ों रुपए की संपत्ति, उसकी इनकम टैक्स जब्त करता है।
इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ियां हैं, कुछ तो गड़बड़ी की गई हैं, और ये गड़बड़ियां एक एक करके आगे आ रही है। ये बात अलग है कि जो केंद्रीय एजेंसियां इन सब में इन्वॉल्व है, उनकी सुस्ती के कारण ये सरकार चल रही है। जिस दिन केंद्रीय एजेंसियां सख्त हो गई, ईडी की कार्रवाई तेज हो जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फटाफट काम करे, और सीबीआई जिस दिन तेजी दिखा देगी अपने काम में, तो 4-5 केस ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उनकी अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो जाए, उसी दिन ये सरकार गिर सकती है, और गिरेगी अपने कर्मों से। लेकिन महाराष्ट्र में मेरे ख्याल में कुछ अंदर अंदर कुछ चल रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, और बहुत कुछ राजनीति में ऐसा हम देख रहे हैं कि विपरीत विचारधारा के लोग भी जब कभी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो दूध का धुला हो जाता है, गंगा स्नान जैसा हो गया, उसको फिर मिला लिया जाता है। तो कई सारी संभावना है। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो मौत को लेकर के उनके फॉलोवर हैं, उनका भी बड़ा निराशाजनक कई बार बातें रहती हैं। वो कहते हैं जी, जिस तरह की उम्मीद हम कर रहे थे कि मोदी सरकार केंद्र में है और अब किसी तह तक नतीजे तक जाएगी सीबीआई, वैसा कुछ दिखा नहीं। तो ये राजनीति की भेंट ना चढ़ जाएं ये मुद्दे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर जांच एजेंसियां ढंग से काम करें और परमवीर सिंह के लगाए गए आरोपों पर काम करें, और अगर इसमें कोई सच्चाई है, तो ये बहुत गंभीर मामला है कि कोई सरकार बनाई जाती है, चुनी जाती है जनता की सेवा के लिए, और जनता की सेवा के बजाय वो केवल उगाही करे, अपराधियों को संरक्षण दे, फिर उस प्रदेश का क्या होगा, उस देश का क्या होगा, ये एक विचार है। और इसीलिए मुंबई में जो बॉलीवुड है, उसके अंदर जितने रहस्यमय काम होते हैं, एक्सीडेंट हो गया कार से, ये नहीं पता मारा किसने है, छत से गिर के आत्महत्या हो गई, कितनी सारी आत्महत्याएं मुंबई में होती हैं, किसकी वजह से की आत्महत्या कुछ पता नहीं, किसने, जबकि न्यायपालिका तो ये कहती है भाई जो आत्महत्या के लिए कारण बना है वो जेल जाएगा, लेकिन बॉलीवुड में कोई अभी तक जेल गया हो ऐसा उदाहरण नहीं है। सारे रहस्य वहां गौण हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, समुद्र जैसा गहरा वहां पर क्या रहस्य है, और इन रहस्यों को खोलने के लिए वहां राष्ट्रवादी सरकार बने, और इच्छा शक्ति नोट कमाने के बजाय लोगों की सेवा करने की यदि किसी मुख्यमंत्री की होगी, तो आप देखेंगे लोगों के साथ न्याय होगा और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बहरहाल परमवीर सिंह को राहत है गिरफ्तारी से, लेकिन अब परमवीर सिंह को चाहिए कि वो मामले को लंबा ना खींचते हुए और इसको एक्सपोज करे, और उसके पास यदि कोई सबूत है तो मैं कहता हूं कि मीडिया का सहारा ले, मीडिया में एक्सपोज कर दे। तो निश्चित रूप से कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे तो हैं जो न बिकेंगे न झुकेंगे और आपकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। वंदे मातरम।